जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। ये पर्यायवाची की नई क्लास है आगे की। इसमें हम लोग देखेंगे गंगा की पर्यायवाची, चंदन की पर्यायवाची, सुगंध की पर्यायवाची, प्रकाश की, पुत्री की, सरस्वती की और कोयल की। ठीक है। अभी हम लोगों का एग्ज़ाम 27 जुलाई को फिक्स हो गया है। इस 27 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। इसके लिए हम लोगों आराम से धीरे धीरे करके ये हिंदी पूरा 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि 55 प्लस रहे किसी भी तरीके से, तभी हम लोग मेरिट में आ पाएंगे। क्योंकि इसका जीएस जो होता है आरओ का थोड़ा पीसीएस से थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे कि हिंदी में 55 प्लस आना ही आना है 60 में से, नहीं तो सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। फिर प्री क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा की पर्यायवाची। गंगा की पर्यायवाची में जो पहला है वो है जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी है। उसके बाद है त्रिपथगा, उसके बाद है देवनदी, उसके बाद है देवपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी, सुरसरी और जानुतन्या। अब इसमें से देखेंगे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या हैं। एक तो जाह्नवी लगा लो। ये देखिए हाँ में ना लगा है अंदर एक। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिपथगा है एक। उसके बाद है देव नदी, उसके बाद है देवपगा, फिर भागीरथी, मंदाकिनी एक। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लेना। ठीक है। जानुतन्या, ठीक है। विष्णुपदी, आपने देखा हो पंचप्रयाग नाम सुना ही होगा आपने। पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग है एक, देव प्रयाग भी है एक, भागीरथी उधर से निकलती है। त्रिपथगा कहते हैं इसको, सुरधुनी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं। इसमें से जाह्नवी, मंदाकिनी और जानुतन्या। भागीरथी तो सबको पता ही होता है, भागीरथी मतलब गंगा होता है, क्योंकि भागीरथी यहाँ से मिलती है। और ये देवपगा है, ये देव नदी है, और देव त्रिपथगा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चंदन की पर्यायवाची। चंदन में क्या है, पहला है गंधराज, ठीक है। दूसरा है गंधसार, ठीक है, मलयज, श्रीखंड और ये है मगलय। ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मलयज, ये पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, और श्रीखंड। गंधसार तो आप जान ही जाएंगे, गंधसार मतलब चंदन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा गंध होती है। ठीक है। और गंधसार और गंधराज भी। और ये मगलय एक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सुगंध। एक चंदन की हो गई, चंदन के बाद ये सुगंध है। ये सुगंध में कौन कौन सी है, एक तो खुशबू है, महक है, सुवास है, सुगंधी है, गंध है, शोभनक है। ठीक। अब देखिए इसमें खुशबू तो सबको पता ही होता है। ठीक है। महक, महक मतलब भी सुगंध ही होता है। उसके बाद सुवास है, इसको सुवास, सुवास में देखें ये इम्पोर्टेंट, इसको सर्कल कर लेंगे हम लोग। ठीक है। सुवास, सुगंधी, देखो खुशबू, महक, सुगंधी, गंध, ये आसान है, इसको देख लें। ये सुगंध का है। इसमें से दो याद रखना है, सुवास एक होता है और एक होता है शोभनक, ये भी देख के रखना है। शोभनक, सुवास और शोभनक, ये दोनों ज़्यादा याद करना है। ये सुगंध की पर्यायवाची है दोनों। ठीक है। खुशबू, महक तो आम भाषा में हम लोग बोलते ही हैं, खुशबू है, महक है, सुगंधी है, गंध है। लेकिन सुवास आम भाषा में आपने सुना नहीं होगा। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, उसमें देखिए सुवास शब्द आया, सुगंध, शोभनक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश। प्रकाश का आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, द्विति, प्रभा।
अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो एक तो आभा, आभा मंडल बोलते हैं हम लोग ना। आभा मतलब प्रकाश, प्रकाश मंडल। आलोक, आलोक मतलब भी प्रकाश ही होता है, ठीक है। उजाला, उजाला के बाद छवि, ज्योति, एक दीप्ति, एक द्युति, ये प्रभा, आभा मंडल, प्रभा मंडल, ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब अगला जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे पुत्री की। देखिए पुत्री और पुत्र दोनों की पर्यायवाची लगभग लगभग सारी सेम ही हैं। जैसे कन्या है, एक बेटी, अगर पुत्र होता तो बेटा हो जाता। तनय, तनया पुत्री है, तनय पुत्र हो जाएगा। सुत पुत्र हो जाएगा, सुता पुत्री हो जाएगी। लड़का फिर उसका लड़की। आत्मज, आत्मज का आत्मजा। अंगज, अंगजा। तनुज, तनुजा। धोती, दुहिता, धी, धिया। नंदना, और नंदन होगा तो पुत्र। नंदिनी, साहबजादी। कुमार होगा तो पुत्र, कुमारी होगी थी पुत्री, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जो है, एक तो दुहिता, दुहिता माने पुत्री होती है। धी या धिया, साहबजादी तो सबको पता, साहबजादी हैं, ये हैं। कुमारी हैं, नंदिनी हैं, नंदना हैं। तनुजा, तनुजा भी रख लो, और धोती भी रख लो। आत्मजा, ठीक है। कन्या, बेटी, तनया, सुता, लड़की, आत्मजा, अंगजा, तनुजा, धोती, दुहिता, धी, धिया, नंदना, नंदिनी, साहबजादी, कुमारी। इसमें से हमको दुहिता एक, एक तनुजा और एक धोती, दुहिता, धोती और तनुजा, ठीक है। अब हम लोग देखें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट है ये, इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। भारती, इसमें देखिए एक तो होता है लक्ष्मी, सरस्वती, और क्या कहते हैं विष्णु, ब्रह्मा, इन सब में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस। इसको हमको देख के चलना है किसी। देखिए अब इसमें देखिए भारती, शारदा। आपने कभी एक श्लोक है, वंदना है माता जी का, और या कुंदेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। देखिए माँ सरस्वती की वंदना है। आपने कभी वो स्कूल होता है विद्या मंदिर, उसमें ये प्रार्थना, यही प्रार्थना होती है उसमें। तो हम लोग सबसे पहले भारती देखेंगे। भारती, शारदा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आपने सुना होगा ये गाना ना। तो शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला। देखिए इला सरस्वती की भी पर्यायवाची होती है, और आपने देखा होगा पृथ्वी की पर्यायवाची होती है इला ना। ब्राह्मी, उसके बाद है बीड़ापति, फिर वागीश, फिर महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, सुष्टु, वाकेश्वरी। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए, एक तो भारती, इसको लिख लेना है हमको, ठीक। उसके बाद है इला, पृथ्वी की भी होती है, सरस्वती की भी होती है। भाषा, ठीक। गिरा, वीणा, शारदा, हे शारदा भवानी माँ। वीणापति, वीणा मतलब क्योंकि ये इनका जो, ये इनका वो जो लेके, जैसे हर ईश्वर या देवी का अपना एक पहचान होता है, वो उनका एक बीड़ा बजाती हैं माता जी, तो वीणा इनके साथ रहता है, ठीक है। वागेश्वरी, वागेश्वरी हो गया। ये महाश्वेता, देखो श्वेत, माँ सरस्वती देखिए कभी भी वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं, कहीं भी आप उनको देखें वाइट कलर की साड़ी में ही रहेंगे, तो महाश्वेता, ठीक है। वागीश, निधात्री, सुष्टु,
ठीक है, ये हमको देख के रखना है। अब ये लास्ट है कोयल का। कोयल में क्या है? कोकिला, पिक, काकपाली, वसंत दूत, श्यामा, सारिका, कुहकिनी, वनप्रिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कोयल की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सारिका। सारिका को कुहकिनी मतलब कू कू करता है, देखिए कोयल ना, तो इसीलिए कुहकिनी हो गया ये। पिक हो गया एक, ठीक है। कोकिला है, जैसे सरोजिनी नायडू जी हैं हमारी, उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। तो कोयल की जैसी आवाज है तो कोकिला। काकपाली, बसंत दूत, श्यामा, वनप्रिया, कुहकिनी। अब इसमें से पिक, सारिका तो याद ही रखना है, काकपाली एक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा कितना, कौन कौन सा, कोयल का देखा, सरस्वती का देखा, पुत्री का देखा, प्रकाश का देखा, सुगंध का देखा, चंदन का देखा, गंगा का देखा। अभी हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके लगभग 200 तक पर्यायवाची याद करें, जिससे हम लोगों का बिल्कुल छूटे ही ना, कोई भी आ जाए तो हम लोग उसको कर सकें। वहाँ पे किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना है ये, क्योंकि देखो कितना लेट, वैसे ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। 2023 की वैकेंसी है ये, और फिर अब पता नहीं नेक्स्ट कब आएगा आरो, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को इसको। और पढ़ के अभी हम लोग प्रैक्टिस भी लगाएंगे, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।